सोने दिया कंगना सौदा इको जया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जया। है मसीकी पे भी क्या दौर आ गया है। अबे ये गाना है ये सुनहरे का इश्तहार। मैं नहीं हूं तकड़ा वे तेनू अद्धा बुआ ठोके। अबे 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 बस कर दे, बस कर दो। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि उस्ताद मोहतरम के सब्र का पैमाना किसी वक्त भी लबरेज हो सकता है। तुम जानते हो अच्छा भला कि यहाँ सिर्फ क्लासिकी मौसीकी हो सकती है, ये फिल्मी गानों वाला काम यहाँ नहीं हो सकता। ओ खान साहब सुपर हिट गाना जे वे सोने दिया कंगना सौदा इको जया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जया। अबे 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 कमबख्त, तुझे अच्छा भला मालूम है ये क्लासिकी मौसीकी की अकेडमी है। यहाँ तुम क्यों सौदा इको जिया करने पे तुले हुए हो? ओ बेटा ये सरासर घाटे का सौदा है। ये इस एकेडमी में कभी भी इको जिया नहीं हो सकता। ओ खान साहब तानू की पता तुसी किहड़ा सौदा इकट्ठा लियाना हुंदा है। 15 दिनां बाद पा चीनी लियाउंदे हो, पत्ती दा छोटा एडा क डब्बा लियाउंदे ने, छापर च दुੱਧ लियाउंदे ने ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ सौदा इको जिहा कि नहीं इको जिहा। तू मेरी बेहानिया बन गया तकदीर वे मैं हुण बने जाना तेरी तस्वीर वे मैं हुण बने जाना तेरी तस्वीर तेरे प्यार तन मन रंगना सौदा इको जिहा। बेटा ओए मैं हुण बन जाना तेरी तस्वीर में, और तुम्हारी अपनी तस्वीर निकली है राती, क्यों किसी की बन रहे हो? ताड़ियां बड़ियां इंग्लिश मैगजीन च लगदियां ने फोटोआं। ऐसे नाशुक्रे लोग हैं ये। उस्ताद मोहतरम ने आपको अपने घर में घुसने की इजाजत दी है तो आप उस्ताद मोहतरम के कानों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लो उस्ताद जी दे कान नहीं है खुफिया सुरंगा ने। उस्ताद जी जरा सजे पासे देखना, जरा खब्बे पासे देखना। लो उन्होंने तो दोवां कन्ना ते वाल सुटे हुए ने, सुरंगा ही तो नेरा ही बड़ा होना। उस्ताद जी मैंने तो नेरे तो डर भी बड़ा लगता जे। 2 महीने तो तेरे घर दा बिजली दा मीटर कटिया है, घरों तेनू डर नहीं लगता? अबे कम वक्त तो तुम्हें उस्ताद मोहतरम के कान अंधीगार नजर आ रहे हैं। कल को उनके नाक को पहाड़ी सुरंग कह दोगे, फिर उनके बालों को सरकंडे की फसल कह दोगे, फिर तुम्हें उनका सर देव वसाई का मैदान लगना शुरू हो जाएगा। बेटा ये सब कुछ तो उन्होंने कहा भी नहीं, आप अपने पल्ले से उस्ताद को जलील कर रहे हो। उस्ताद मोहतरम मुझे इनके अज़ाइम का पता है ना, ये बाले खान नहीं बाज आता। ये जब भी आपको देखता है तो जेरे लब मुस्कुराता रहता है, इसके जहन में जुगतें आ रही होती हैं, इसलिए मुझे मालूम था कि इन्होंने ये सब कुछ कहना है आपको। मैंने इनकी तमाम जुगतें पहले ही फाश करके इनका हमला नाकाम बना दिया है। मगर ये जुगते किए हैं या मेरे पीस किए हैं? ओ खान साहब सानू की जरूरत है जुगतां करन दी? ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਏ ਕਿ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਬ 'ਚ ਮੱਝ ਰੁੜ ਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠਾ ਪੀਰ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੁਛ ਘੋਟਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। हाय हाय बाले खां, अब मदीशन भी हमें जुगते करेंगे। क्यों म्यूजिशियन मैं गूंगा रखा है? म्यूजिशियन ही तो करते ने जुगता। शुक्र करो ਤੁਹਾਨੂੰ गाना नहीं आता, नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ म्यूजिशियना ने घेरिया होना सी। बेटा छोड़ो इन शौकों को, मुझे दुआ मंगवा के दो, मेरा तो जोड़ जोड़ दर्द कर रहा है। जालिमों ने इलाज का खर्चा भी नहीं दिया। लो उस्ताद जी 217 रुपया की दवाई आई है, तुसी मैनू दिता सी 250, 20 रुपये और दे दियो। यानी यानी
दर्द की 2 गोलियां 270 रुपए की। ये अद्वियात इतनी महंगी हो गई हैं। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਸ਼ਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੱਤਾ ਖਵਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। हद हो गई है, हद हो गई है। यानी मामूली दर्द में अगर पत्ता खिला रहे हैं गोलियों का, तो दर्द अगर बढ़ गई तो फिर तो इनको तोप का गोला ही मारना पड़ेगा। ਉਹ ਕੰਨੂ ਖਾਂ ਏਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਤੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ 'ਚ ਵੀ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। तुम्हारे मुंह की तारीफ नहीं, तुम मनूस बातों में सबसे आगे। मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है और तुम्हें जुगते सूझ रही हैं। हाय, वैसे हुआ क्या है उस्ताद जी को? ਉਹ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਘੁਮਿਆਰ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੱਠੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, हाँ हाँ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਸ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਆਪਣਾ ਹੈ। अबे ओ कमबख्त, तुम्हें उस्ताद मोहतरम में और कच्चे पांडे में सिर्फ रंग का फर्क ही नजर आ रहा है। ओहो, आप लोग बात को घुमा के कहां से कहां ले गए हैं। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था कि उस्ताद जी को हुआ क्या है, कोई चोट लगी है? बेटा आई है कुछ ना पूछ, क़यामत कहाँ कहाँ। हाय। बस क्या बताएं आपको, उस्ताद मोहतरम के जिस्म के वसी और अरीज रकबे में जगह जगह चोट आई हुई। ओहो। मुख्तसरन आपको बताए देता हूँ जी जी। कि चोलस्तान का सफर उस्ताद मोहतरम के लिए बहुत भारी रहा है। हाय। हालांकि उस्ताद मोहतरम हमेशा खुद भारी रहे हैं। अबे मुझे तो लग रहा है कि मेरे जिस्म पे चूंटियां रेंग रही हैं। ओह। उस्ताद मोहतरम एक दफा अंदर जाके कपड़े झाड़ के पहन लीजिए, क्योंकि एक दफा पहले भी आपने कहा था कि मुझे ऐसे लग रहा है मेरे जिस्म पे चींटियां रेंग रही हैं, तो डॉक्टर ने चेक करके बताया था कि लग नहीं रहा, सचमुच रेंग रही हैं। वैसे चूंटी की जितनी उम्र होती है उस्ताद जी का जितना खलारा है, चूंटी तो गिट्टे से सर तक पहुंचते पहुंचते फौत हो जाती होगी। हाय, ये कन्नू खान कमबख्त ले आया गर्मी में चोलस्तान का फंक्शन। हाय। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਸਲਾ ਨਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਚੁਲਸਤਾਨ ਦਾ, ਮਸਲਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਸਾਂ ਦਸਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁੰਦੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ 1-2 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਮ ਹੋ ਗਏ। मैं उस वक्त कहता रहा कि एक आध दिन ले लें, आपस में मशवरा करके फैसला करते हैं, क्या? मगर उस्ताद मोहतरम नोट देख के ऐसे राजी हुए हैं जैसे रोते हुए बच्चे को मोबाइल फोन पकड़ाएं तो फौरन राजी हो जाता है। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਫ ਫਰਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ। ਓਏ ਆਫ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫਰਾਈ। ओहो, कौन सी ऐसी खतरनाक जगह पर चले गए आप सब लोग? बिटिया क्या बताएं तुम्हें, चोलस्तान की तरफ से कोई जिम्मेदार आए थे, बहुत बड़े जागीरदार। अच्छा। वो हमें फंक्शन का कहने लगे। हाँ हाँ। हमने कहा अभी की गर्मी बहुत है, वहां जाके कहाँ हम इस मौसम में गाएंगे। सही। मगर नोट देख के उस्ताद मोहतरम ने हामी भर ली। हाय हाय। वो हमें गाड़ी में बिठा के ले गए अच्छा। और वहां चोलस्तान में गरम रेत पे दोपहर के वक्त बिठा के कहने लगे चलें वो राग छेड़ें जिससे बारिश होती है। ਉਤੋਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਰਾਗ ਮਲਹਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਾਗ ਏ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਰਾਗ ਨਾਲ 6-6 ਮੀਲ ਦੂਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ऊपर से बिटिया सूरज सवा नेज़े पे। हाय। इतनी गर्मी में जब उस्ताद मोहतरम ने राग मल्हार छेड़ने की कोशिश की है, इनके गले से बस आवाज निकली है, उनके ऊंट घबरा के रस्सियां तोड़ा के दौड़ गए। अब वो बेचारे ऊंट ढूंढते फिरे। उन्होंने हम सबको कमरे में बंद कर दिया। हाय। उन्होंने कहा जब तक हमारे ऊंट पूरे नहीं होंगे हम आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। ਊਂਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਊਂਠ ਡਰਦੇ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਊਂਠ ਆਉਣਗੇ ਵਾਪਸ। बेटा कसूर उस्ताद मोहतरम का नहीं है, असल में जानवरों की सूंघने की हिस्स बहुत तेज होती है। हाँ हाँ हाँ, हमने खुद देखा है। एक मर्तबा 2-3 ऊंट वापस आए भी हैं, अच्छा। मगर दूर से ही उन्होंने ऐसे नथने फुलाए हैं और वापस दौड़ लगा दी। ਉਹ ਪੌਪ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਪੌਪ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਚੋਲਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਪਾਣੀ ਢੋਣਾ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਸਮਝਦੇ ਜੋ। नहीं तो वो फिर गैब किधर है? वो आपके शागिर्द के साथ ही कल से कोई खुतर पुतर कर रहा था, अब देखिए वो दोनों गायब हैं। बेटा नजर रखा करो, जमाना ठीक नहीं है, पता चले वो दोनों अकेले ही फंक्शन भुगता है। रेडियो की किसी रिकॉर्डिंग के लिए जाने की बातें हो रही थी। अबे रेडियो तो बड़े सुरीले लोगों की जगह है। ये पॉप सिंगर का और उस शागिर्द का रेडियो के गेट के अंदर घुसना तो ऐसे ही है जैसे गंदम के गोदाम में टिड्डी या चूहा घुस जाए। था यकीन के आएंगी ये रात हाँ कभी, था यकीन के आएंगी ये रात हाँ कभी, उनसे होवेगी मुलाकात कभी, था यकीन के आएंगी। अरे बंद करो, कमबख्त, खैरियत है? तुम क्यों नीम मर्दाना अमराओ जान अदा बनने की कोशिश कर रहे हो? उस्ताद मोहतरम, जितना मजाक उड़ाना है अभी उड़ा रहे हैं। अगर किसी ने मेरी शागिर्दा के सामने मेरी बेइज्जती की या जुगत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਇਹ ਡਾਂਸਰ ਸੀ ਤੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ठीक है, कर ले इस वक्त जितनी मर्जी जुगते कर ले। है वैसे अमराओ जान ही है, कोठे तो छाल मारी से तो ठपी गई। गुड, अभी जितनी भी होती है जुगते सारी कर ले। ਲਓ ਜੀ ਪੌਪ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਾਰਸਲ ਆਇਆ ਹੈ। वेरी नाइस, और करो, मगर मेरी शागिर्दा के सामने इस तरह भी नहीं करना। ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ ਪੌਪ ਸਿੰਗਰ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਸਹੁਰੇ ਚੱਲਿਆ। बहुत क्या कहने, बहुत अच्छे। ਤੇ ਪੌਪ ਸਿੰਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ। वाह, क्या खूबसूरत जुगत की है। उस्ताद जी मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको नजर पेश करूं। ਵਾਹ ਵਾਹ। मतलब नजर तो इतनी दो कि नजर तो आए। ਲਓ ਜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਦਵਾਣਾ ਲਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। अच्छा जी, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਜਲ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੂਟ ਲਾਲ ਨਿਕਲ ਆਏ। ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन मेरी एक बात तवज्जो से सुन लें कि मेरी शागिर्दा के सामने मेरी इज्जत करनी है बस। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਆਪ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਾगिर्द ਰੱਖ ਲਈ। ओ भाई, ऑस्ट्रेलिया से आ रही है मेरी शागिर्दा, नेट पे चिट चैट हुई थी और वो मेरी शागिर्द हो गई। बेटे चिट चैट से मुतासर होके शागिर्द नहीं हुई, उस बच्ची ने तुम्हें देख के सोचा है कि पाकिस्तान में मदरे कैंगरू भी पाए जाते हैं। वैसे जिहो जिहा ਉਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਸਿਆਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਵੇ। ओ भाई, एक गल मेरी सारे कान खोल के सुन लो, वो आते ऑस्ट्रेलिया तो रही है लेकिन है पाकिस्तानी। वो ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸ਼ੌਕੀ ਸਮਝ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੱਟਾ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਮੱਜੂ ਚੱਕ ਦੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੁੱਬਣਪੁਰੇ ਦੀ। Oh my God! आ गए घर आ गए बलम परदेसी, सजन परदेसी आ गए। अरे कहाँ है वो मेरे उस्ताद मोहतरम? ये है उस्ताद, ये ऐनक हमने कोई धूप में सफेद नहीं की। क्या हो गया तुम्हें बरखा? तुम्हारी मेरी वीडियो कॉल पे भी बात होती रही है। आप क्या फिल्टर लगा के वीडियो कॉल पे बात करते थे? पी 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 पी। बड़े दिलचस्प लगे आप लोग।
बड़ा मजा आएगा जी ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਗਰੂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਨਾ जी ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਗੈਂਡੇ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ ਲਗੜ ਬੱਗੇ ਬਾਂਦਰੀਆਂ बदमानस डोंट वरी असल में ये लोग मेरी पर्सनैलिटी से जेलस हैं। ओहो, मैं आपको बाहर देख रहा था, पता ही नहीं चला आपका बंदर आ गई है। आप दरवाजे के आगे खड़े होके फोन सुन रहे थे, मैंने अंदाजा लगा लिया कि यही घर होगा। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਮੌਸੀਕਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। उस्ताद जी सद के जाऊं मैं आपको नहीं कह रही, उनको कह रही हूँ। मुझे कह रही है मुझे आप बारीक नजर वाली लगी हैं। इधर आ जाए, इधर आ जाए। मौसीकी हमेशा फर्शियन शिस्त पे सीखी जाती है। क्या कर रही हो बरखा? ये ढोलक बाजे वाले हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, आपको तो पॉप सीखना चाहिए और पॉप का उस्ताद मैं हूं मैं। तो ये पॉप नहीं सिखाते? पॉप क्या, हम तो जीना सिखा देते हैं। जी हाँ, दूसरों को जीना सिखा देते हैं और खुद किराए के मकान में जी रहे हैं। पॉप मैं सिखाता हूं मैं। ये देखें, ये देखें। अच्छा शुरू करवाएं रियाज। व्हाई नॉट? एवें रुसे ना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना। कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा। किसे गैर उते करिए की मान सजना, कदी साडा ओ बेटा, वो बच्ची इतनी दूर से पॉप सीखने आई है और तू ਉਹਨੂੰ ਗੜਵੀ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਸਿਖਾਣ ਦੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ ਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਹਾਨ ਸੱਜਣਾ। ਬਹੁਤ ਇਧਰ ਆਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਿੱਖੋ। ਨਸੀਬ ਸਾਡੇ ਲਿਖੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ, ਨਸੀਬ ਸਾਡੇ ਲਿਖੇ ਰੱਬ ਨੇ तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लालिया लालिया लालिया। आहा बंद करो ये बकवास। वो बच्ची मौसीकी सीखने आई है और उसे गलत रास्ते में डाल रही है। एक बात मेरी याद रखो बेटा, उधर हो जाओ, उधर हो जाओ, इधर आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बल्कि ठहरो 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 बेटे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ जी बैठो बैठो, आ जाओ, आ जाओ इधर। मौसीकी अगर सीखनी है तो क्लासिकी से शुरू करो। क्लासिकी मौसीकी बुनियाद होती है, बुनियाद, और बुनियाद पुख्ता होनी चाहिए। लेकिन ये क्लासिकी मौसीकी सिखाएगा कौन? हम सिखाएंगे बेटा, हम सिखाएंगे। हम क्या मर गए? इधर आओ, इधर आओ, जी जी इधर आ। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जाओ बेटा, भागकर एक जूस लेकर आओ। उस्ताद जी, जूस पैसों का मिलता है जो हमने 1 महीने से देखे ही नहीं। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜੂਸ ਲੈਣ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੂਸ ਹੀ ਲਿਆਉਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇੰਜ ਮਸੀਕੀ ਇੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। एक्सक्यूज मी, मैं क्लासिकी मौसीकी ही सीखने आई हूँ। आहा, जाओ लेकर आओ जूस। जाओ लेकर आओ जूस। क्लासिकी मौसीकी में जूस तो होता ही नहीं, चाय होती है। इन्होंने मुझे फोन पे यही कहा था कि हमारी क्लासिकी मौसीकी की एकेडमी है। अबे 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 वो जामनू उतारने वाले कारीगर, कमबख्त, ये शागिर्द घेरने के लिए हमें भेज देते हो। और नहीं उस्ताद जी, मैंने तो इसे कहा था कि तुम वहाँ क्लासिकल भी सीख सकती हो, पॉप भी सीख सकती हो और फोक भी सीख सकती हो। ਓ ਯਾਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਕੀ ਮੌਸੀਕੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਿਖਾਓ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਓ। जी जी। ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਮਸੀਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਵਾਲ ਹੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗਣਗੇ। अबे बदतमीजी ना कर बाले खां, बच्ची क्लासिकल सीखना चाहती है।
देखिए बात सुने। जलतू जलाल तू पढ़ो बेटा। चल तू जलाल तू, आई बला टाल तू, चल तू जलाल तू। चिट्टा कुकड़ बने रे ते, चिट्टा कुकड़ बने रे ते। ਉਹ ਬਸ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਕੁੱਕੜ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜੇ। भाई असल मौसीकी जो है वो क्लासिकी मौसीकी ही है, ये बाकी सारी तो खजल खराबी है। मुझे तो शुरू से क्लासिकी मौसीकी सीखने का शौक था, अरे वाह। और जब मैंने इनसे फोन पे क्लासिकी मौसीकी के राग सुने तो वो राग मुझे पाकिस्तान खींच लाए। इसे कहां से आते हैं राग? ये बड़ी तेज चीज है, ये पीछे हमारी केसर लगा के आगे लिपसिंग करता है। क्या? इससे तो क्लासिकल राग ऐसे ही आते हैं जैसे मिर्चों वाला डब्बा सूंघे तो छींक आती है। ओ भाई मैंने सीखे हैं सारे क्लासिकल राग। अरे कहाँ से सीखने हैं आपने क्लासिकल राग? अगर सीखे हैं तो सुनाओ राग पहाड़ी। अब आए हो सारे मोहतरम, कहां से आना है इसे राग पहाड़ी? ये जितना ठिकना है इसे तो ज्यादा से ज्यादा राग शिमला पहाड़ी आता होगा। राग पहाड़ी की इन्हें तो राग मदानी भी नहीं आता होना। ये तो सिर्फ गिटार पकड़ के स्टेज पे जोर जोर से उछल के इतना ही कह सकता है, हाथ ऊपर हाथ ऊपर। ये सब झूठ बोल रहे हैं। इतने लोग अगर कह रहे हैं तो कम से कम इसमें कोई ना कोई सच्चाई तो जरूर होगी। अभी तुम ये बात नहीं समझोगी, ना ही ये समझेंगे। अबे सब समझती है वो बच्ची, समझदार लग रही है अच्छी वाली। मुझे ये बताओ तो कोई क्लासिकी मौसीकी से पहले कोई ऐसी कोई शुद्ध बुद्ध कोई थोड़ा बहुत है इल्म? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अभी आपको राग दरबारी सुनाती हूँ। और पेश कीजिए जी। चिट्टा कुकड़ बने रे ते, चिट्टा कुकड़ बने रे ते। बस करो, किते कुक्कड़ उड़ के किसी और थां ते ना बह जे। जी उस्ताद जी, हुण सुनाओ। क्या 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 सुनाए? अच्छा वाला तो गाया उन्होंने, चिकन आजकल कोई सस्ता मिलता है। वाह 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 उस्ताद जी, फीमेल शिगिर्द वेख के फौरन पटड़ी तो उतर जाते हो। ऐसी बात नहीं है, जब से आप लोगों की उस्तानी अल्लाह को प्यारी हुई है हमने कभी निगाह उठा के किसी खातून को नहीं देखा। कभी अजनबी खातून पे नजर नहीं डाली, जब भी डाली है अपनी समझ के डाली है। ये क्या कह रहे हैं अंकल? हैं अंकल? ये लीजिए जी जूस। इधर दीजिए जूस। मगर आपने तो उस्ताद जी इनके लिए मंगवाया था। उस वक्त हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और हैं। ਉਹ ਜੀ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਗ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ? जी जी, मुझे राग एमन बहुत पसंद है। क्या कहने? क्योंकि मेरे रिश्तेदार ना एमनाबाद में भी रहते हैं। करो जी इन्हां नूं डेडिकेट। राग एमन पेश कर रही हूँ। क्या कहने? तू तक तूतियां हे जमालो, तू तक तूतियां हे जमालो, आजा गल्ला करिए खूते हे जमालो, तू तक तूतियां। ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੈਡਮ, ਤੂੰ ਤੱਕ ਤੂਤੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਤੂਤ ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਆ। ये सब फजूल बातें कर रहे हैं। कितना अच्छा गाया आपने। शुक्रिया। उस्ताद जी, एक दफा मैंने इस तरह का राग गाया था, याद है आपने गलत राग गाने पे मुझे क्या सजा दी थी? क्या? आपने पूरा दिन अपनी टांग मेरी गर्दन पे रखवाई थी। बकवास नहीं करो, पूरी टांग नहीं थी रखी उस्ताद मोहतरम ने, सिर्फ पाँव की एक उंगली रखी थी। पूरी टांग तो उस्ताद मोहतरम उसकी गर्दन पे रखते हैं जिसका फैसला सुना के जज कलम तोड़ देता है। उस्ताद मोहतरम, आप भी तो कोई राग सुनाए ना। मेरा गला खराब है बिटिया जरा। उस्ताद जी, अगर आपका गला खराब है तो मैं वो राग सुना दूं जो आपने मुझे बचपन में सिखाया था? सुनाओ सुनाओ। बड़ी मेहरबानी।
अल्लड़ बल्लड़ बावे दा बावा कणक ले आवेगा, बावी बह के छट्टेगी 100 रुपया वटेगी। अल्लड़ बल्लड़ बावे दा बावा कणक ले आवेगा, बावी बह के छट्टेगी ते 100 रुपया वटेगी। अल्लड़ बल्लड़ बावे दा अल्लड़ बल्लड़ बावे दा बावा कणक ले आवेगा, बावी बह के छट्टेगी 100 रुपया वटेगी। बस कर दे ओए, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵਾਂਡੋ ਵਾਲੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ। उस्ताद जी बच्ची ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਸਿਖਾਣ ਰਹੇ ਹੋ? बेटे तुम्हें नहीं मालूम, ये इस वक्त बैनुल अक़वामी बात हो रही है। वो बच्ची ऑस्ट्रेलिया से आई है जी। तुम नहीं जानते, जब यहाँ पे फुल गर्मी पड़ रही होती है हाँ जी, तो ऑस्ट्रेलिया में शदीद सर्दी होती है, और जब यहाँ पे नवंबर दिसंबर चल रहा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में फुल गर्मी चल रही होती है। मौसीकी में भी इसी तरह उलट है। ये जो हम इसे सिखा रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में क्लासिकल माना जाता है। और सलामत अली खान साहब और बड़े गुलाम अली खान साहब की गायकी को ऑस्ट्रेलिया में पॉप समझा जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है उस्ताद जी, एवं नहीं भुखे मरने तुम। बेटा क्या बात कर रहे हो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से पूरी दुनिया की मौसीकी हमारी जेब में है। उस्ताद मोहतरम को तो 3-4 गूंगे राग भी आते हैं। वाह 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 वाह, मैं आप लोगों से बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। क्या कह ले? मैं तो अब 2-3-4 महीने यहीं पे रुकूंगी और आपसे सारे राग सीख कर ही वापस जाऊंगी। वाह वाह, हुण चंगे रहे हो। ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਬੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਓਏ ਉਂਗਲ ਡਬੋਲਾ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਲੀਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚਮਚਾ ਮਾਰ ਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਮਾਰਦਾ। कन्नू, जिस कदर तुम गुस्ताख हो चुके हो, मुझे लगता है कि तुम्हें मौसीकी से कोई लगाव नहीं है, और ना ही तुमने कभी सीखनी है मौसीकी। अपने उस्तादों के मुताल्लिक ऐसी बातें करते हो। आप फिक्र ना करें उस्ताद मोहतरम, मैं जितने दिन यहाँ पे रहूंगी एक 5 स्टार होटल में ठहरूंगी, और आप लोग भी मेरे साथ वहीं पे खाना खाया करेंगे। बेटा 5 स्टार होटल वाले खाना थोड़ा थोड़ा डाल के देते हैं। फिक्र ना करें उस्ताद मोहतरम, वहाँ पे बुफे सिस्टम भी होता है। मगर बिटिया, बुफे सिस्टम में उस्ताद मोहतरम का दाखला मना है। वो क्यों? उन्होंने वहां इनकी तस्वीर लगाई हुई है और नीचे लिखा हुआ है नो एंट्री। क्योंकि ये बुफे में अगर जाते हैं तो फिर बाकी लोग भूखे रह जाते हैं। ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆਦਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਜਾਣ ਡਏ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹੀ 5 ਸਟਾਰ ਹੈ जिथे छोटी कलेजी पकी। हाय, कूड़ा अपनी तरफ से ताना दे रहे हो, छोटी कलेजी भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। जी खान साहब किन्नी देर तरला कर देने ते फिर दे देने। चलो उठो बेटा, कल आना। तो खान साहब वो रटा डाल लेते हैं ना कि पहले पिछला बिल क्लियर करें। आप फिक्र ना करें खान साहब, जहाँ पे मैं ठहरी हुई हूँ वहाँ पे खुला खाना मिलता है। क्या कह लें, क्या कह लें? ये जरा मेरा बैग दीजिएगा। देखिए ना जरा, क्या खुले दिल के लोग हैं। वाह वाह, क्या ये कहें? पकड़े आप कार्ड, इसी ड्रेस पे आपने पहुंच जाना है। जी ठीक है। मैं अभी चलती हूँ, शाम तक आप आ जाइएगा। आप फिक्र ना कीजिए, ऐसे पहुंचेंगे कि जैसे तेज घाम पहुंचती है। अरे क्या कहने, क्या कहने। ये बेटे देखो जरा, ये कौन सा होटल है? क्या हुआ? वो क्या हुआ कम्मा? ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ। खवातीन ने अपने खामदों की बेइज्जती शुरू कर देनी थी, आप घर ही बैठे रहना। ये साथ वालों का लड़का 3 पेटियां ले आया है। आपकी नींद नहीं खत्म हो रही।
सायरीन, खबर सुनाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये स्टूडियो के दरवाजे बंद कर दें और गोगा जी को पकड़ के रखें। कहीं ये ना हो कि खबर सुनाऊं तो गोगा जी उठ के साहिल समुंदर की तरफ दौड़ लगा दें। ऐसी कौन सी खबर है? खबर कुछ यूं है कि समंदर ने अचानक सेब उगल दिए। अमरीकी साहिल समंदर पर पुरस्कार मंजर। हुक्काम का ख्याल है कि ये मुमकिना तौर पर समंदर में गिरने वाले किसी कार्गो जहाज से बाहर आए हैं, जबकि साहिल की सफाई करते हुए अफराद को बाद में कुछ संतरे भी मिले। यार समंदर के किनारे घुगे और सपियां तो देखी हैं, सेब कहां से आ गए? भाई जी आपको बताया कि है कि अमेरिकन हुक्काम ने यह बताया है कि कुछ अरसा पहले समुद्र में एक कंटेनर गिर गया था बैरी जहाज से। अच्छा। वो सेबों का भरा हुआ कंटेनर था। और आपका क्या ख्याल है कि जेरे समंदर किसी ने सेबों का बाग लगा लिया हुआ है या फिर कोई खलाई मखलूक समुद्र में पार्टी करती रही है? ये तो शुक्र है कि न्यूटन वहां साहिल पे नहीं बैठा हुआ था, वरना उसने कोई नया कानून बना देना था। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर यही हादसा हमारे कराची वाले समुद्र पे होता तो सारी फ्रूट मंडी साहिल ते शिफ्ट हो जानी। उन्हें कहना ही जी छो एवं आड़तियां को कादली फ्रूट लैन डे हो, समुद्र चो जो निकलन डी है, इथों मुफ्त इकट्ठा करो तो अगे बेची जाओ। जहां लोगों को कहते हैं कि ये पहाड़ी सेब है, अगर समुद्र से सेब इकट्ठे करेंगे तो कह देंगे जी समुद्री सेब है, समुद्री सेब ये ठंडा होता है, ये खाएं जरा आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। कराची घरों में लड़ाइयां शुरू हो जानी थी, खवातीन ने अपने खामदों की बेइज्जती शुरू कर देनी थी। आप घर ही बैठे रहना, ये साथ वालों का लड़का 3 पेटियां ले आया है, आपकी नींद नहीं खत्म हो रही, जल्दी जाओ उठो, फिर सेब खत्म हो गए तो फिर खरीदने पड़ेंगे। इतना वहां पर रश पड़ जाना था कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ जाना था। पुलिस ने लाठी चार्ज करके फिर अपने पेटी भरावां नूं फोन करना सी, आ जाओ यार कर लो इकट्ठे जिन्ने करने। गोगेर के बंदियां ने तो समुद्र के कंढे दी किधरे झुग्गी पा लेनी। किसी मरीज की इयादत के लिए किसी ने जाना था और सेब लेके जाना था, मरीज ने पूछना था मुल ले आंदे जी या समुद्रों कट्ठे कीते जी? मैनू दस दिओ जनाब मैं बीमार आदमी आ, ये ना होवे समुद्री सेब खांदियां को विचों कंडा निकल आवे। यार अजीजी ये तो बताओ, ये जो समंदर से सेब निकले हैं ये काला कुल्लू है या गोल्डन है या कौन से हैं? ये ना भाजी काला कोलू ने ना गोल्डन ने, ये चाने वाले सेब ने। इन्हां सेबां नूं सुआ मल के फिर खाना पैंदा। जिस तरह मछली पकाने से पहले नहीं उसके चाने उतारते, इसी तरह समुद्री सेब के भी पहले चाने उतारते हैं फिर खाते हैं। इन सेबों के तो नाम भी चेंज हो गए होंगे, ट्राउट सेब, राव सेब, डमरा सेब, चिड़ा सेब। यार अमेरिका वालों ने फिर क्या किया इन सेबों का? उन्होंने जी बेसन ला के तल लेने सेब। देखो ना जरा मुजफ्फर जो सेब रोज खाता है उसको कितनी फिक्र पड़ी हुई है। मुजफ्फर साहब अमेरिका में एक घोड़ों के तहफ्फुज वाली तंजीम है, उन्होंने जल्दी से वो सेब इकट्ठे किए हैं कि कहीं किसी घोड़े के गले में ना फंस जाए। अच्छा। चूंकि घोड़े उस साहिल पे आते हैं और आपको पता है कि गोरा तो जानवरों का भी बड़ा ख्याल रखता है। हाँ जी। अगर यहाँ पे अल्लाह ना करे ऐसा वाकया पेश आए, घोड़े तो चलो इंसाना ने भी कहना यार फस जाए तुम सेब पसंद हो, तुम मेरा गलाए ना पसंद हो, तुम मैनू कट्ठे करन दियो बस तुहाडी मेहरबानी। वैसे ये पहला मौका नहीं है कि इस साहिल पर इस नौयत का वाकया पेश आया हो। चंद बरस पहले इसी साहिल पर चिप्स के पैकेट भी मिले थे। अच्छा। वो भी इसी तरह कोई समुद्र के अंदर किसी बैरी जहाज में से को गिर गई होगी चिप्स के पैकेट, को उलट गया होगा ऐसा को कंटेनर। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शुक्र है उथे ये जे वाकयात होंदे ने, वरना चिप्स के पैकेट अगर कराची वाले हमारे समुद्र के साहिल पे निकलते तो बच्चों ने घर में लड़ना शुरू कर देना था, मामा जल्दी करें चिप्स के पैकेट समुद्र में से निकल रहे हैं।
बच्चियां ने अपनी अपनी बोतल फाड़ के साहिल समुद्र ते पहुंच जाना सी। लेकिन क्या करें, ऐसी शानदार चीजें सिर्फ उनके समुद्रों से ही निकलती हाय साडे समुद्र चो ते लीलन दियां जुत्तियां, खाली बोतलां, उन्हां दे ढक्कन, हाय चिप्सां दे खाली पैकेट, हाय तारां दे टोटे, पता नहीं की निकल रहा होंदा है। ईमान से लगता है कि सारा कराची जिहड़ा ना जी वो अपने घर का कूड़ा समुद्र च ही सुटता है। हाय हाय सारे जहान का कचरा, कूड़ा, गंद बला बंदा देख के नक पे हाथ रख लेता है। तौबा। इतनी बुरी हालत है हमारे साहिल की तो। हाँ यार ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਉਸੇ ਸਾਲ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੇਬ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। क्यों जी तुसी उत्थे सेबां वाली रेहड़ी लानी? ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। भाई जी वो समुंदर है, कोई फैमिली का नाना नहीं जेड़ा बच्चियां च चीज़ां वंडदा है। और किसी खुश फहमी में ना रहना है। समुंदर से सिर्फ खाने वाली चीजें ही नहीं निकलती, बड़ी बड़ी अजीबो गरीब चीजें भी बाहर आती हैं। अच्छा जी। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर चांदी जैसी दाती गेंदें बाहर आ गई थी। अच्छा। वो माहिरीन ने तहकीक की तो पता चला कि ये दाती गोले हैं जो रॉकेट के ईंधन का दबाव बनाते हैं। पता लगे गौरी साहब सेब समझ के वो गोला मुंह च पा बैठे ने और एक ठा दी आवाज आई है और गौरी साहब शुरली की तरह उते चले गए और वापस सीधा समुद्र च डिगे ने। और उत्थे जेड़े सिक्योरिटी वाले ने कहंदे ने भाई जी हुण इत्थे बह जाओ, जिदन गौरी साहब बाहर आणगे ते लै जाना। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੇਬ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਅਮਰੂਦ ਖਾ ਲਾਂਗਾ। गोगा उसले उत्थे हुंदा इहने ते 5-6 गेंद फड़ के मुंह च पा लेने सी और इहदी शुरली नहीं सीधा राकट ही बन जाना सी। बाद विच ओहदा नाम महल्ले च मशहूर हो जाना सी, गोगा राकट। सतलुज हाँ जी। उस हवाले से बड़ा शोरो गोगा है, पूरी दुनिया में बड़ा डिस्कस हो रहा है ये फिल्म का टॉपिक। जी जी। क्योंकि वो जो फिल्म है ना वो सिखों के हवाले से उन पे होने वाले जुल्म सितम पे बनाई गई है। अच्छा जी, आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि इंडिया की फिल्म जो है दिलजीत दोसांझ ने की सतलुज, हाँ जी। उस हवाले से बड़ा शोरो गोगा है, पूरी दुनिया में बड़ा डिस्कस हो रहा है ये फिल्म का टॉपिक। जी जी। क्योंकि वो जो फिल्म है ना वो सिखों के हवाले से, सरदारों के हवाले से बनाई गई है, उन पे होने वाले जुल्म सितम पे बनाई गई है। हाँ जी। और वो तकरीबन सारी सच्ची स्टोरी है। बल्कि मुझे किसी ने बताया है कि ये सरकारी कागजात में जो मौजूद है ना तारीख इन वाकयात की, इन हाँ जी। जुल्म सितम की, जी जी। उसको सामने रख के वो सारा स्क्रिप्ट तैयार किया गया। अच्छा। मगर उसके बावजूद जाहिर है मोदी दी गवर्नमेंट है तो मोदी किथे मानदा जे किसी और नू। हाँ। इस फिल्म का नाम पहले गुल्लूगारा रखा गया था। अच्छा। जो कत्लेआम के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उधर। अच्छा अच्छा अच्छा। मगर सेंसर बोर्ड ने कहा जी नाम चेंज करो। सही। फिर इन्होंने नाम रखा इस फिल्म का पंजाब 95। अच्छा। पंजाब 95। हाँ। सेंसर बोर्ड ने वो भी पास नहीं किया, ना कहा नहीं। अच्छा। फिर इन्होंने ये नाम सतलुज रख के तो इसे रिलीज किया है। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने तो फौरन उस पर पाबंदी लगा दी कुछ घंटों के बाद ही। हाँ जी सर। मगर पूरी दुनिया के ऊपर लोग इस कदर उसे देख रहे हैं कि सिर्फ पंजाबी या पंजाबी समझने वाले ही नहीं, गोरे भी अब उसे देख रहे हैं। अच्छा जी। मुझे एक दोस्त बता रहा था, इंग्लैंड गया हुआ था, वो बता रहा था कि सड़कों के ऊपर चल रही है ये फिल्म वाह जी वाह। और गोरे भी खड़े होकर देख रहे हैं। वाह। एक तो वो दिलजीत दोसांझ इस वक्त हाँ जी। बाकायदा बैनुल अक़वामी फनकार बना हुआ है। बिल्कुल। मगर दूसरी तरफ यह है कि उस फिल्म की स्टोरी और मेकिंग बहुत आला है। इस फिल्म में जसवंत सिंह खालड़ा का मरकजी किरदार दिलजीत दोसांझ ने अदा किया है। जी। फिर मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि दिलजीत दोसांझ ने जसवंत सिंह खालड़ा के किरदार के लिए 8 महीने तक अपने वजन और हुलिये पर मेहनत की। अच्छा। ताकि वो बाकायदा लगे जसवंत सिंह खालड़ा। सही। फिर 1 साल तक इस फिल्म की तैयारी चलती रही। फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उसने एक इंटरव्यू में बताया कि दिलजीत दोसांझ ने इस फिल्म में काम करने के लिए प्रोड्यूसर को अपनी फीस तक बताने से इनकार कर दिया। अच्छा। जब कहानी की बात करें तो यह फिल्म 1990 की दहाई में पंजाब में हजारों सिखों की
जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल के हकीकी वाकयात को बेनकाब किया है इन्होंने इस फिल्म के अंदर। यस, वाह। जिन्हें पुलिस खालिस्तानी या दहशतगर्द कहकर मार देते थे और लाशें गायब करने के लिए या तो शमशान घाटों में लावारस करार दे के जला देते थे या दरिया में फेंक देते थे। हाय। जसवंत सिंह खालड़ा ने जब अपने चंद लापता दोस्तों के बारे में पता करने की कोशिश की हाँ जी। तो पता चला कि उन्हें लावारस कहकर जला दिया गया है। जो इस फिल्म का मरकजी किरदार है ना जी, जसवंत सिंह, हाँ जी। उसके बाद उन्होंने उस इलाके के बाकी शमशान घाटों का रिकॉर्ड देखा तो हजारों लाशों के लावारस जलाए जाने का इंकशाफ हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक ये तादाद कम से कम 25,000 थी। अच्छा। 25,000 सरदार जो है ना जी सिख, उनको जला दिया गया। जिसके बाद जसवंत सिंह ने इन लापता लोगों के लवाहिकीन को तलाश करके उन्हें ये इत्तला पहुंचाई कि उनके प्यारे लापता नहीं हैं बल्कि कत्ल किए जा चुके हैं। हाय। फिर जसवंत सिंह ने ये बात सिर्फ अपने मुल्क की हुकूमत और अवाम के सामने ही नहीं रखी, बल्कि वो कनाडा और बरतानिया समेत कई मुल्कों में गए और वहां की पार्लियामेंट में ये बात की, अच्छा। जिससे भारतीय हुकूमत को मुंह छुपाना मुश्किल हो गया। हाँ जी। जब जाके उन्होंने इन ममालिक में ये जो इंसानी हकूक के अलमदार बनते हैं उनके सामने जब ये बताया कि 25,000 सरदारों को, हमारे सिखों को जला दिया इन लोगों ने, तो पसूड़ी पड़ गई भारतीय हुकूमत को। हाँ जी। अच्छा, फिर जसवंत सिंह खालड़ा पेशे के एतबार से एक बैंक अफसर थे, अच्छा। लेकिन उन्होंने अपने और अपने खानदान की जान को खतरे में डालकर रियासती जबर और तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाई थी। क्या बात। और इसके नतीजे में जसवंत सिंह खालड़ा बादशाह खुद भी लापता हो गए थे। ये चूंकि एक सच्चा वाकया है और ये जो फिल्म की कहानी है वो इसी वाकये पे लिखी गई है जी। इसलिए फिल्म बनाने से पहले जसवंत सिंह खालड़ा की अहलिया जो हैं परमजीत कौर खालड़ा, हाँ जी। उनसे बाकायदा इजाजत और मालूमात ली गई। यह फिल्म 2022 में 45 लाख डॉलर यानी 42 करोड़ भारतीय रुपए के बजट से बनी थी। अच्छा। लेकिन तकरीबन 3 साल तक इसे सेंसर बोर्ड से मंजूरी नहीं मिली, क्योंकि सेंसर बोर्ड की जानिब से फिल्म में 127 कट्स लगाने की फरमाइश की गई थी। इसके अलावा फिल्म के किरदारों के नाम तब्दील करने और पंजाब पुलिस का नाम हटाने का भी मुतालबा किया गया था। अच्छा। फिर फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने सेंसर बोर्ड के कट्स के खिलाफ बंबई हाई कोर्ट में एक तवील और महंगी कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके बावजूद उनकी फिल्म को नाम बदलना पड़ा हाय। और अब उन्होंने सतलुज के नाम से ये रिलीज कर दी है, जिसने पूरी दुनिया में वक्त डाला हुआ है। वाह। बाकायदा देखने वाले भी जौक दर जौक आ रहे हैं हाँ जी। और जो हुकूमत है भारत की उनको भी पड़तू पड़ा हुआ है। हाय। इतना चालू है मोदी इस फिल्म से कि 2023 में मोदी हुकूमत के दबाव के बायस इस फिल्म को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नुमाइश के लिए पेश किया जाना था, वो भी मनसूख करवाया। अच्छा। फिर ये तवील कानूनी लड़ाई के बाद इस फिल्म को 3 जुलाई 2026 को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया जी। लेकिन 48 घंटे यानी 2 दिन बाद ही भारतीय हुकूमत की हिदायत पर फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। हाय हाय। हुकूमत का मौकफ था कि इस फिल्म से भारत में अमनो अमान और मुल्क की सलामती को खतरात लाहक हैं। लो। तो कौन सा अमनो अमान? जो 25,000 बंदा आपने मारा था सरदार, हाँ जी। उस वक्त आपको अमनो अमान नहीं था जहन में? नजर। मुल्क की सलामती उस वक्त आपको जहन में नहीं थी। बिल्कुल सही। अब वो रिलीज हुई है तो इनको स्यापा पड़ा हुआ है, लेकिन अब फिल्म पर पाबंदी लगने के बाद दिलजीत दोसांझ और जसवंत सिंह खालड़ा की फैमिली ने बयान दिया है कि एक बार फिल्म रिलीज हो गई, अब हमें कोई फिक्र नहीं, वाह। बल्कि हमें बहुत तसल्ली है कि ये सच लोगों तक पहुंच चुका है। हाँ। अच्छा, अब इस वाकये में भी जिस तरह दूसरे वाकयात होते हैं या इस तरह की सिचुएशन होती है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जी जी। जो गवर्नमेंट का साथ देने के लिए बयानात दाग रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं। हाँ जी। यहां भी कोई 2-3 सिख ऐसे हैं सरदार
जिन्होंने अपनी अपनी वीडियोस बना के डाली हुई हैं कि ये जो दिलजीत दोसांझ है इसने फसादात फैलाने की कोशिश की है, इसका क्या ताल्लुक है इससे, ये है वो है। मेरी इंफॉर्मेशन ये भी है कि ये जो 2-3 सिखों ने वीडियोस बनाई हैं हाँ जी। दिलजीत के खिलाफ या इस फिल्म के खिलाफ, जी जी वो सारे के सारे ये जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें हैं उनके एजेंट। हाँ बिल्कुल। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ। हाँ जी जी, इसी वजह से देखे ना आप, कोई हमसाया उसके साथ ठीक नहीं है हाँ इस जी। वक्त। उसके जो शर है जहन में, जो फसादात हैं उसके जहन में, जैसा वो फसादी बंदा हो जी चुका जी है, जी 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 कोई भी उसका हमसाया अब उसके साथ ठीक ताल्लुकात नहीं रखता। नहीं है बिल्कुल सही। सारे ही उससे चालू हुए हैं और सारे ही उसको बद्दुआएं देते फिर रहे हैं। हाँ जी सिर्फ एक अफगानिस्तान है जो उनके साथ मिला हुआ है और वो भी शर फैला रहे हैं वहां के दहशतगर्द, बिल्कुल। और ये भी उसी लाइन पे लगा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।